जबकि बिहार में जो है पहले जब जब अनडिवाइडेड बिहार था तो इंडस्ट्री भी थी, वहाँ पे स्टील था, स्टील का काफ़ी बड़ा जी, के कारखाने थे और जो अब झारखंड में चले गए। लेकिन जी। बिहार के पास फिर भी कोई तरीका, कोई एफर्ट ही नहीं किया गया है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का तो एफर्ट नहीं के बराबर हुआ है। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जरूर 2016 में आई थी, जिसको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके 2023 में उसमें फिर लागू किया है। सरकार ने एक इन्वेस्टर समिट भी करी है, जिसमें लोग पहुंचे हैंगे। तो दिसंबर 2023 में, अभी महीना डेढ़ महीना पहले ही इन्वेस्टर समिट हुई है। मगर अब असलियत सुन लीजिए। हाँ, देखिए, हमारे देश में एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसके अलावा हाँ, असंगठित क्षेत्र की है। संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र में फैक्ट्रियों में की संख्या में कमी आई है। फैक्ट्रियों ओहो! की संख्या में कमी आई है। तो मतलब नीतीश मतलब, के दौरान सब फैक्ट्रियाँ बंद भी हुई हैं इसका मतलब। जी जी, मतलब जबरदस्त तौर से, और यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। तो एक ये तो वैसे बड़ा ही कृषि प्रधान देश में, जहां पर शहरीकरण नहीं के बराबर है, हाँ, पटना ही एक नाम मात्र को बड़ा शहर है, उस उस प्रदेश में आप इंडस्ट्री के नाम पे जो था, वो वहां से भाग लिया है। अच्छा, हुँ, मगर छोटी इकाइयों की जो स्थिति है, अब वो भी सुन लीजिए। छोटी इकाइयों का मैं आपको बताता हूं कि छोटी इकाइयां हमारे देश में रोजगार पैदा करती हैं। हमारे पूरे देश हुँ, में गैर कृषि राइट, क्षेत्र में, मतलब सूक्ष्म मध्यम छोटी इकाइयां रोजगार पैदा करती हैं। पैदा करती है। और एक कम से कम 112 सेक्टर्स हैं जहां बिहार में काम होता रहा है। अब मैं उन सेक्टर्स के ओके, काम के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ, 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 देखिए, हैंडलूम का काम है, हाँ, खिलौने खिलौने और लकड़ी के प्रोडक्ट्स बनाने का हाँ, काम है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, टेक्सटाइल्स है, एम्ब्रॉयडरी है, बैम्बू का काम है, बैम्बू और हाँ, पेन का, कारपेट मेकिंग है, ज्वेलरी है, मधुबनी पेंटिंग होती है। मधुबनी पेंटिंग होती है, हाँ, जी। अच्छा, जूट का काम, सिल्क का काम, ये सब चीजें, इन चीजों के क्लस्टर्स हैं जो फैले हुए हैं। मतलब एक कम से कम मैं देख रहा हूं कि 25 सेक्टर, 25 डिस्ट्रिक्ट्स में तो क्लस्टर्स हैं। हैं, पटना में अच्छा, है, मधुबनी में है, गया में है, मुजफ्फरपुर में है। भागलपुर में होगा, मुज़फ्फरपुर में होगा, ठीक कह रहे हैं। अब हुँ, ये जो छोटी इकाइयों के क्लस्टर हैं, ज्योग्राफिक हाँ, क्लस्टर हैं, इन पे तवज्जो दी नहीं गई है। इनको ओह! जो ऋण की जरूरत होती है, क्रेडिट की जरूरत होती है, तो अब आप ये देखिए। व्यवस्था नहीं करेंगे। हाँ। मतलब आप इन्वेस्टर समिट करिए, जैसा बड़े-बड़े लोगों को बुला लीजिए, अडानी और जी अंबानी और सब बड़े-बड़े, और बड़ी पब्लिसिटी हो जाए। उसके बाद जो जी रियल सेक्टर है, जो आपको जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, जी स्मॉल जी सेक्टर, वहाँ जी, पे कुछ नहीं है। यही तो बातें तो दिक्कत बहुत है। बड़ी-बड़ी करते थे नीतीश कुमार, बातें बहुत बड़ी करते थे और उनको लोग यकीन भी करते थे कि हाँ भाई, ये आदमी पढ़े लिखे हैं और सभ्य हैं, तो ये सही बोल रहे होंगे। ये नहीं अंदाजा था कि वो सिर्फ अपने लिए करते हैं जो कुछ करते हैं। भाई, हाँ, अगर अगर हो रहा होता, जमीनी तौर पे दिखता, और रोजगार पैदा हो रहा होता, और जिस प्रकार से पलायन बिहार के युवाओं का, चाहे वो शिक्षित हों चाहे अर्ध शिक्षित हों, उन सबका पलायन दशकों से चला आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। हाँ, तो इसका कुछ तो कारण होगा। इसकी सरकार कुछ जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी? कि बिल्कुल। बिल्कुल लेना पड़ेगा।